देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है और हर किसी को समर्थन या विरोध प्रदर्शन का अधिकार है। लेकिन कल जो दुर्ग में हुआ, दुर्ग के इंदिरा मार्केट में, वहाँ पर की स्थितियाँ देखकर कहीं न कहीं लोकतंत्र और जो मानवता है वो कहीं न कहीं शर्मसार हुई। और मामला दरअसल ये था कि कुछ जनप्रतिनिधियों का जन्मदिन दुर्ग नगर निगम में मनाया गया। पिछले दिनों कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, लेकिन इस बात से जो भाजपाई थे वो विचलित थे और भाजपाई लगातार इन चीज़ों का विरोध कर रहे थे। और इसी कड़ी में कल के दिन में भाजपा कार्यालय से अरुण वोरा जो वहाँ के विधायक हैं, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम बना। पुतले को जैसे ही लेकर वो लोग पहुँचे, पटेल चौक में जलाया जाना था, ये पहले बताया गया था। लेकिन हालांकि एसपी साहब ने बताया कि उस चीज़ की परमिशन नहीं ली गई थी। ये पुतला लेकर आ रहे थे भाजपा के लोग, और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन ने इनकी घेराबंदी करनी शुरू की तो पुतले को पटेल चौक के पहले ही जलाने की कोशिश हुई। इस बीच में पुलिस प्रशासन के जो सिपाही या वहाँ जो अधिकारी तैनात थे, उन्होंने इस पुतला दहन को रोकने की कोशिश की, पुतला छीनने की कोशिश की। उसी बीच में एक सिपाही ने वहाँ अरुण वोरा जी के जो पुतला जलाया जा रहा था उसको छीनने की कोशिश की और उस पुतले को चारों तरफ घुमाने की भी कोशिश की, जिससे भाजपा वाले भी एक तरफ से पुतले को खींच रहे थे और पुलिस वाले भी एक तरफ से खींच रहे थे। तो वो पुतला अचानक से घूम जाता है और उससे कई जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी हैं उनको चोटें लग जाती हैं, किन्हीं के बाल जले हैं, किनको हाथ पैर में चोटें लगी। उसके बाद उग्र प्रदर्शन पे आ जाते हैं, भाजपाई भी आक्रामक हो जाते हैं, पुलिस पर हमलावर हो जाते हैं और उसके बाद ज़मीन पर लेटकर चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित की जाती है। साफ तौर पर अरुण वोरा मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं और साफ तौर पर जिस पुलिस कर्मी की ओर से ये किया गया था, जो पुतले को घुमाया गया था, जिसके कारण लोगों को चोटें लगी, उन पे सीधी कार्रवाई की मांग की जाती है। और साफ तौर पर ये कहना रहता है कि विधायक का विरोध करना साफ तौर पर महंगा पड़ रहा है और प्रशासन जो है, कांग्रेस की सरकार है, उसका साथ देने में लगी है। इसलिए ये विरोध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उस पुलिसकर्मी पे कार्रवाई नहीं होती। इस बात में सारे वीडियो तथ्य हमारे पास में है, सारे वीडियो तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। मेरे इस इंट्रो के बाद में सारे वीडियो आपको दिखाए जाएंगे, उसमें आप देखिए, महसूस करिए पुलिस अधिकारी किस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाजपाई किस तरह से नाराज़ हैं।
बंद करो रास्ता, पीछे हो। अपने आला अधिकारी को बुला के उस कप्तान को बर्खास्त करो जिसने हमारे ऊपर हमला किया। कांग्रेस के खिलाफ बनाओ, आप अधिकारी है और कार्रवाई सुनिश्चित करें, और जब तक नहीं करेंगे तब तक ये लोग नहीं हटेंगे। उसने महिलाओं के ऊपर हमला किया, जो हमला किया है पुलिस वाले का बर्खास्त किया। आपका आदमी हमारे ऊपर हमला किया, मारा है उसने, जलते कार्रवाई ऐसा कभी नहीं हुआ है। एक मिनट सुनिए, बाल जल गया, रास्ता कैसा हुआ है, इसका कौन है, रास्ता कैसा हुआ है, क्या ठीक है हो जाता तो बड़ी बात है ना। इसके बाल जल गया।
विधायक डरता है, प्रशासन हाथ में हो, गुनहगार को सजा दो। मुर्दाबाद, अरुण वोरा मुर्दाबाद, अरुण वोरा मुर्दाबाद, अभी ये मैं जान पहले जान 4 सालों से पुतला जला रहा हूँ, ये पुलिस के लोग रोज रहते हैं, किसी से कहाँ अभद्रता होती मेरी। उसने बीच में घुसा और पुतले को लेके केवल छीनना और हमला करना, सर का बाल जल गया, आप देख लीजिए। वो अगर हमलावर नहीं होता तो ये क्रोध हमारा नहीं आता। हम लोकतंत्र में काम करने आए, हम पुलिस से लड़ने। लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, मैं ये बोलूँगा लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, जो भी करना है, लेकिन क्या है शांतिपूर्वक तरीके से हो, इसीलिए पुलिस मैं कर रहा हूँ साहब, लेकिन हमला किया आपके कर्मियों के सामने, हमला किया। आगजनी होती है ना, जो पर्टिकुलरली आपको बता दें, पहले तो अगर पब्लिक कर रहा हूँ साहब, लेकिन हमला किया आपके कर्मियों के सामने, हमला किया। आगजनी होती है ना, जो पर्टिकुलरली आपको बता दें, पहले तो अगर पब्लिक प्लेस पे आगजनी होती है ना, वो हमको अलाउ ही नहीं करनी है। साहब वो अलाउ नहीं करने पर वो मेरे पर हमला, अगर कुछ हुआ है मैं उसकी जांच करवाऊंगा, बिल्कुल मेरे लेवल पे जांच करूंगा मैं, उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, जो बोलेंगे मैं आपको यही वाली बात बोल रहा हूं। 2 व्यक्तियों का बर्थडे मनाया गया है, शासकीय ऑफिस में नहीं मनाया जाता। दुर्ग के नगर निगम के माली हालत सबको पता है, यहाँ के कर्मचारियों को नियमित पेमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन, यहाँ के स्थानीय विधायक अरुण वोरा जी भी सम्मिलित हुए थे, बेतहाशा पैसा खर्च किए हैं, तो उसके विरुद्ध में हम लोग यहाँ के विधायक अरुण वोरा जी का पुतला दहन कर रहे थे। पुतला दहन चल ही रहा था, पुलिस के एक कर्मचारी उस पुतले को लेकर के हमारे 4 से 5 लोगों के चेहरे पे डायरेक्ट जलते हुए पुतला में मारे हैं। हम उनके ऊपर कार्रवाई चाह रहे हैं, जब तक कि कार्रवाई नहीं होगा नहीं हटेंगे। नहीं मिला है, इस बात का विरोध लेके हम पुतला दहन करने जा रहे थे, तब प्रधान आरक्षक हरीश चौधरी के द्वारा उस पुतले को छीनकर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष नितेश साहू के सर का बाल झुलस गया है। महिलाओं के ऊपर हमला किया गया और अभद्रतापूर्ण व्यवहार हरीश चौधरी के द्वारा किया गया है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि सत्ता की दलाली छोड़कर हरीश चौधरी के ऊपर बर्खास्तगी की कार्रवाई करे, वरना गांव-गांव का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़े होगा। और अरुण वोरा के इस काम का कि जनता की राशि का दुरुपयोग उन्होंने जो किया है, जो नाच गान टैक्स की राशि से किया है, गरीबों का पेट कट रहा है, मेरी सफाई कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, इसको छोड़कर जो नाच गान का कार्यक्रम माननीय अरुण वोरा करा रहे हैं, उनको इस बात की शर्म करनी चाहिए, दुर्ग शहर की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस बात को लेकर हम यहाँ आए थे, किंतु प्रधान आरक्षक हरीश चौधरी के द्वारा आज जो कृत्य किया गया है, यह लोकतंत्र में शर्मनाक दिवस है। हम 4 साल से लगातार विरोध कर रहे हैं, पर आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। उसने जलते पुतले से आज हमला किया है, इसे हम मान रहे हैं कि वह सत्ता की दलाली कर रहा है। और पुलिस के आला अधिकारियों से अभी मेरा निवेदन है कि आप पाक साफ कार्रवाई करके उस हरीश चौधरी को बर्खास्त करें, वरना भारतीय जनता पार्टी का गांव-गांव का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने गांव में ऐसी बंदी करने के लिए खड़े होगा और इसको शासन का जवाब देगा। इशारों पर उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर जलते हुए पुतला से हमला किया है। हम लगातार 4 वर्षों से सरकार के विपक्ष में हैं और पुतला दहन करते हुए थे, लेकिन इतनी चीड़ उनको मुख्यमंत्री के पुतला जलने से भी नहीं हुई जितना आज विधायक के पुतला जलने से हुई है। उन्होंने जलते हुए पुतलों पर से मुझ पर हमला किया, मेरे साथ साथ महिला कार्यकर्ताएं थी और भी कार्यकर्ताओं पर हमला किए। इस हमले से हमारे चेहरे पे चोट आई है, मेरा बाल पूरी तरह जल गया है और भी कई लोगों के हाथ में आई है। और ये पुलिस
के उस कर्मचारी द्वारा जानबूझ कर किया गया है। अपना नंबर बढ़ाने के लिए विधायक के सामने उसने एक कृत्य किया है और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा उस पुलिस कर्मचारी पे कार्रवाई की मांग करती है और इस सड़क से हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक पुलिस हमें आश्वस्त ना करे कि उस कर्मचारी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसमें क्योंकि उनके द्वारा बिना परमिशन के जो है पुतला दहन किया जा रहा था, पुलिस द्वारा जो है पुतला दहन रोकने की कोशिश हुई, उसमें उन्हीं की लापरवाही के कारण जो है उनको जो है जलने की बात सामने आई है। मैं सभी नेतागणों से ये अपील करूंगा कि किसी भी तरह से जलाने वाली चीज़ों को बिना परमिशन के ना यूज़ करें, अन्यथा कभी कोई गंभीर घटना भी घट सकती है।